अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। गरम गरम धुआं निकलते हुए जूसी बोटी कबाब, तीखा मसाला और वो लजीज खुशबू जो मुंह में पानी भर दे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं मसाला बोटी कबाब, जो सिर्फ खाने का मज़ा नहीं बल्कि यादों का हिस्सा भी बन जाएंगे। बिना अंगीठी के और किचन में मौजूद कुछ बेसिक मसालों से बनाएंगे ये जूसी मसाला बोटी कबाब, जिसे आप एक बार खाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। स्पाइसी, स्मोकी और परफेक्टली कुक, ये है असली देसी टेस्ट का बॉम्ब। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये जूसी मसाला बोटी कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। बीफ को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है बाइट साइज में, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने 3/4 कप लिया है दही। 3/4 कप कितना होता है? देखिए, 1 कप के 4 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से आपने इसमें ऐड करने हैं और 1 हिस्सा छोड़ देना है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। इसके साथ ही इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। पिसी लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर मैंने ऐड किया है। अच्छा, ज़ीरे को मैंने ड्राई रोस्ट कर इसमें ऐड किया है। और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून कचरी पाउडर। ये आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। इसको मीट टेंडराइज़र भी कहते हैं, जो कि गोश्त गलाने के काम आता है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इससे कलर अच्छा आएगा। अगर आप लोग इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, और स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है, जिससे कबाब बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। और 1.5 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मेरे पास फ्रोज़न हरी मिर्चें थी, 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें आपने शामिल करना है। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दही के साथ, और ये परफेक्ट सी मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है मसाला बोटी कबाब के लिए। और सारे मसालों का अपना ही एक रोल है। ये सब मसाले गोश्त के साथ मिलकर इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएंगे। अब जो मैरिनेट बना कर रखा था, ये सारा का सारा गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग यहाँ पर आपने प्रॉपर करनी है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे, उतने ही कबाब जूसी और टेस्टी बनेंगे। तो यही सीक्रेट है जूसी और फ्लेवरफुल कबाबों का। मिक्सिंग आपने प्रॉपर करनी है कि मसाले का एक एक ज़र्रा बोटियों के अंदर इन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाए। मिक्सिंग यहाँ पर मैंने प्रॉपर कर ली है। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे 2 से 3 घंटे कवर करके रेफ्रिजरेट करें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे और इसकी मैरिनेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। तो मेरे पास टाइम की कमी थी, मगर फिर भी मैंने इसे 3 घंटे का टाइम दिया है। अब इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को जल्दी और आसान करना चाहती हूँ। और कुकर में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने रफली काट कर इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को इसमें पकाएंगे, मगर इसको कलर नहीं देना। प्याज को जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए आपने सौटे करना है, ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और ये वो स्टेज है जहाँ टेस्ट का मैजिक शुरू होता है। जैसे ही प्याज अपना मीठापन और क्रिस्प सी टेक्सचर लेना शुरू करती है, उसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। और अब इसमें ऐड कर देंगे मसाला बोटी कबाब जो मैरिनेट कर कर रखे थे। और अब हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इन कबाबों को भून लेंगे। तो जैसे ही मैं इन कबाबों को भून रही हूँ, ये बोटियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर और टेक्सचर चेंज कर रही हैं। अब इन्हें गलाना बेहद ज़रूरी है। तो जिस बाउल में मैंने इसको मैरिनेट कर कर रखा था, उसी बाउल में मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है, जो कि इनफ है इन बोटियों को गलाने के लिए। क्योंकि ये साइज़ में छोटी हैं और प्रेशर कुकर में पका रही हूँ, तो ये जल्दी से गल जाएंगी।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का कवर लगाएंगे और विसल स्टार्ट होने के बाद इसको आपने घड़ी देखकर 20 मिनट के लिए पकाना है। ये बीफ का गोश्त है तो 20 मिनट का टाइम लेगा सॉफ्ट होने के लिए। अगर आप मटन के साथ इसको बना रहे हैं तब आपको आराम से 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। अगर आप चिकन के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आप पैन में इसको पका सकते हैं आराम से 12 से 15 मिनट के लिए। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो इसकी खुशबुएं तो माशाल्लाह से शानदार आ रही हैं। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुका है और देखिए पानी जो इसमें ऐड किया था वो भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, मगर अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो बस गैस की फ्लेम को हाई करके इस पानी को आपने ड्राई करना है, मगर इतना ड्राई नहीं करना कि कबाब बिल्कुल खुश्क हो जाएं। इसको थोड़ा सा सॉसी रखेंगे। यहाँ पर आप इसका कलर और इसका टेक्सचर चेक करें। हर बोटी मसाले से कोट हो चुकी है जिसे देखते ही खाने का दिल चाह रहा है। लेकिन ये कबाब अभी यहाँ पर रेडी नहीं है। इसको एक और ट्विस्ट देंगे जिसके लिए एक पैन में शामिल कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून बटर। बटर में आप जब इन कबाबों को फ्राई करेंगे तो बिलीव मी इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। तो जैसे ही गरम बटर के अंदर कबाब में डाल रही हूँ एक अलग सी खुशबू उठने लगी है जो कि इसको और भी ज़्यादा रिच और इरेस्टिबल बना रही है। देखिए किस तरह से बटर इन कबाबों के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है जो कि इसके कलर को गोल्डन ब्राउन टच दे रहा है और हर बोटी में मेल्ट इन माउथ सॉफ्टनेस भर रहा है। 2 से 3 मिनट बटर के साथ इसको आपने फ्राई करना है। इसको ओवर कुक नहीं करना। बटर इन कबाबों का टेस्ट ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि इन कबाबों को एक सिल्की जूसी फिनिश भी देगा। वो रेस्टोरेंट स्टाइल शाइन और सॉफ्टनेस जो आपको हर बाइट में फील होगी। कबाबों की हर साइड को अच्छे से बटर में फ्राई करना ज़रूरी है ताकि अंदर तक परफेक्टली कुक हो जाए। और आखिर में फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और अब आखिरी और सबसे ख़ास स्टेप करने जा रही हूँ। इन कबाबों को कोयले का स्मोक देना है जिसके लिए कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि इसका स्मोक बोटियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और आपको मिले बिल्कुल परफेक्टली ग्रिल कबाबों का मज़ा, वो भी बिना अंगीठी के। और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। देखिए इस धुएं का जादू, हर बोटी से निकलती हुई वो गरम गरम मसालेदार खुशबू, बटर और मसालों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। बस दिल चाह रहा है कि अभी इसको खा लिया जाए। ये वो मोमेंट है जहां मेहनत का असर नज़र आता है। परफेक्टली कुक कबाब, स्मोकी जूसी और बिल्कुल टेम्पटिंग। हर बोटी शाइन कर रही है बटरी ग्लेज में और इसकी खुशबू तो बस सभी का दिल जीत ले। तो इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के साथ। आप इसे रोटी चावल, तंदूरी नान या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बकरीद स्पेशल रेसिपी है तो ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बिना अंगीठी के और किचन में मौजूद कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट से ही इन बोटी कबाबों को मैंने तैयार किया है जिसको खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पान।